इसे सिर से पैर की उंगली तक जो स्पर्श इंद्री है, जिससे गर्मी सर्दी हल्कापन भारीपन कड़ापन ढीलापन की अनुभूति होती है, प्रत्येक अनुभूति जीवन की उपस्थिति है। ऐसे अभ्यास करिए तो सिर से पैर की उंगली तक इसका अस्तित्व बना रहेगा। देखिए, जीवन का लक्ष्य फिर वही याद रखिए जो स्वामी युक्तेश्वर गिरी कहते हैं कि पहला लक्ष्य है अस्तित्व बना रहे। किस चीज़ का अस्तित्व? हमारी आँख बनी रहे, दिखाई पड़ता रहे, कान बना रहे, सुनाई पड़ता रहे, जीवा बनी रहे, स्वाद आता रहे, नाक से गंध की अनुभूति, और जो स्पर्श इंद्रिय ये काम करती रहे, पैर चलते रहे, हाथ से काम होता रहे, मन की और बुद्धि की जो क्रियाशीलता है बनी रहे, और ये सब के सब किससे जुड़े हों? प्रभु से। प्रभु किसको कहते हैं? इंट्यूशन। इंट्यूशन बड़ा कठिन सब्जेक्ट। इंट्यूशन को कैसे हम स्वीकार करें? सिर्फ ऐसा प्रेम जिसमें भेदभाव न हो। तो याद रखिए, तो ऐसा प्रेम जिसमें भेदभाव न हो, उसी का अभ्यास करेंगे तो अस्तित्व की रक्षा होगी। आइए हम स्वाद पर आए। हम बहुत सेलेक्टिव होते हैं खाने में। अगर स्वाद न मिले खाने में तो हम खा नहीं पाएंगे। तो स्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए कोई अनाज है, कोई बीज है, कोई फल है, फल का किसी भाग का स्वाद मिलता है, किसी का नहीं मिलता है। फल में पल्प है, उसका छिलका है, उसमें बीज है, ये सब भिन्न भिन्न रचनाएं हैं, इनमें भिन्न भिन्न स्वाद होता है। चलो कल्पना करिए कि कोई फल है, उसमें स्किन एक पार्ट है जिसको छिलका कहते हैं, फिर सीड एक पार्ट है जिसको बीज कहते हैं, फिर पल्प एक पार्ट है जिसको गूदा कहते हैं। इसमें किसी न किसी का तो स्वाद मिलेगा ही। कल्पना करिए संतरा है, संतरा का ले रहे हैं, स्वाद नहीं आ रहा है जूस में, कोई बात नहीं, बीज खाइए, ये तो अच्छा नहीं लगता है, कड़वा लगता है, तो स्वाद तो मिला ना। तो कड़वा स्वाद ही रक्षक है। स्वाद की अनुभूति ही सिर से पैर की उंगली तक के अस्तित्व को बनाए रखने में रक्षा करेगा। अगर संतरे का जूस में स्वाद नहीं आया तो छिलके में तो आएगा, बीज में तो आएगा। इसलिए बीज और फल के किसी न किसी अंश, किसी न किसी रचना में स्वाद अवश्य आएगा। तो याद रखिए, इस तरह से स्वाद से हम जुड़े रहें। हम स्वाद को रिपेल न करें, दूर न हटाएं कि अच्छा नहीं है, और आकर्षित ना हो कि बहुत अच्छा स्वाद है। जैसे पराठा और अचार सबको पसंद है, चावल में अचार मसल करके खाइए, सबको पसंद आता है, तो उसमें आकर्षण हो गया। तो देखिए, जो अपने अस्तित्व की रक्षा है, इसमें दो प्रकार की फोर्स काम करती है। एक है जिसको कहते हैं सीपी है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक है जो खींचता है, एक है जो दूर ले जाता है। हम स्वाद को लें, न स्वाद को दूर ले जाएं, न खींचे, तो फिर करें क्या? हम स्वाद की अनुभूति ही जीवन है। कड़वापन, मीठापन, खट्टापन, इसको हटा दीजिए दिमाग से। प्रत्येक स्वाद की अनुभूति जीवन है। इसी तरह से नाक के द्वारा प्रत्येक गंध की अनुभूति जीवन है। आँख से जो देखते हैं, प्रत्येक रचनाएं अद्वितीय हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई वजन अद्वितीय है। जैसे एक समुद्र है, समुद्र की एक लहर है, ये समुद्र की लहरें हैं ये, और नीचे समुद्र है, और समुद्र किससे जुड़ा? पृथ्वी से, पृथ्वी किससे जुड़ा? सौरमंडल से, सौरमंडल पूरे ब्रह्मांड से। तो लहर, ये जो लहर है अकेले नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के साथ है। तो चाहे इस छोटी वाली लहर को लीजिए, बड़ी वाली लहर को लीजिए, इन दोनों का आकार एक ही है, मात्रा एक ही है। आँखों से देख करके आँखों को ट्यून करिए। किसी को देख करके उसको अधिक लंबा है, नाटा है, बड़ा है, छोटा है कहना बंद करिए, नहीं बीमार होगी।
कोई बहुत मोटा है, कोई दुबला है, ये भी कहना बंद करिए। हमारा वजन ज़्यादा है, वजन कम है, ये सब कहना बंद करिए। सब बीमारी के कारण है। हम वेइंग मशीन पर वजन लेते हैं, कितना वजन है, इसका मतलब बीमार होने की तैयारी में है। अरे हमारा वजन तो बढ़ गया, कैसे घटाएं? अरे तो सीख की तरह हो गया, इतना दुबला, कुछ खाते नहीं हो क्या? ये सब जो वार्तालाप है बीमारी का कारण है। हम प्रत्येक रचना को देखें, प्रत्येक रचना का अस्तित्व अनंत और असीम है। उसकी मात्रा, उसका द्रव्यमान, उसका वॉल्यूम, उसकी साइज सब अनंत है। इसे आंखों को ट्यून करिए। इस तरह से ट्यूनिंग में क्या होगा, सिर से पैर की उंगली तक इसका अस्तित्व बना रहेगा। तो नाक को ट्यून करिए, हर प्रकार की गंध को वो अनुभव करे। गंध को दुर्गंध और सुगंध न कहे। अगर नाक से गंध को दुर्गंध और सुगंध कहेंगे तो सिर से पैर की उंगली तक के अस्तित्व को बनाए रखने में दिक्कत होगी। ऐसे जो कान से सुनते हैं, प्रत्येक आवाज है क्या? ये प्रत्येक आवाज के अंदर पूरा ब्रह्मांड छिपा है। ब्रह्मांड क्या है? 14 भुवन। 14 भुवन क्या होता है? 7 स्वर्ग 7 पाताल। ये क्या है? इन सबको मिलाइए तो 14 भुवन को 3 क्षेत्र में बांटते हैं, भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत। तो इस तरीके से प्रत्येक आवाज में पूरा ब्रह्मांड है। अच्छा, तो चाहे कुत्ते की आवाज हो या किसी और जानवर की हो या मशीन की हो, आवाज तो आवाज। इससे कानों को ट्यून करिए प्रत्येक आवाज का सम्मान करने के लिए। नाक को ट्यूनिंग करिए प्रत्येक गंध को स्वीकार करने के लिए। जीवा को ट्यून करिए स्वाद को स्वीकार करने के लिए। सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव होता है, अरे आज बड़ी गर्मी है, ऐसा न कहिए। आज बड़ी ठंडक है, ऐसा भी न कहिए। सिर से पैर की उंगली तक जो स्पर्श की अनुभूति है, इसको हम कहेंगे ठीक नहीं है तो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अरे बहुत अच्छा है, बड़ी गर्मी लग रही थी, एयर कंडीशन चला, अरे वाह, ये तो स्वर्ग है। तो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ा लिया तो खतरा होगा। इससे सिर से पैर की उंगली तक जो स्पर्श इंद्री है, जिससे गर्मी, सर्दी, हल्कापन, भारीपन, कड़ापन, ढीलापन की अनुभूति होती है, प्रत्येक अनुभूति जीवन की उपस्थिति है। ऐसे अभ्यास करिए तो सिर से पैर की उंगली तक इसका अस्तित्व बना रहेगा। और इसी अनुभूति में आपको ज्ञान मिलेगा, विष्णु का ज्ञान, कैसे इसको सुरक्षित करें। उसे में ज्ञान मिलेगा, परिवर्तन का ज्ञान, कि इसको कैसे बदल दे, इसके आकार को। अफ्रीका में जाना है तो अफ्रीकन की तरह हो जाए, जापान में जाना जापानी की तरह हो जाए, जिस जगह पर जाए वैसे बदल जाए। और साथ में अगर कई देशों में एक साथ जाना है तो कई लोगों की तरह हो जाए। इसी अनुभूति में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की जो अनुभूतियां हैं, इसी अनुभूति से दिव्य प्रेम कर लेने पर कि जीवन है, इतने तरह का ज्ञान आता है। तो आज से हम पूरी तरह से सावधान रहें।